अभी हम पटना के अशोक राजपथ में हैं और अशोक राजपथ में हमारे बिहार पटना का सबसे पुराना दवाखाना है, नूरानी दवाखाना, जिसे कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि 134 साल भी हो चुका है, लेकिन ये दवाखाना उससे भी पुराना है। पुल निर्माण और मेट्रो निर्माण के कारण इस नूरानी दवाखाना को मेन रोड से तोड़ दिया गया, लेकिन पीछे छोटा सा अब दुकान है जिसमें नूरानी दवाखाना शिफ्ट हो गया है। तो आज हमें नूरानी दवाखाना के ऑनर मिसबाहुल हक साहब से बात करने का मौका मिला है, तो आइए इनसे बात करते हैं और अब नूरानी दवाखाना का हाल जानते हैं। अभी हमारे साथ नूरानी दवाखाना के ऑनर हैं मिसबाहुल हक भाईजान, तो आइए इनसे बात करते हैं और अभी नूरानी दवाखाना का हाल जानते हैं। कैसे हैं भाईजान आप? अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से है भाईजान। जैसे कि देखा जाता था आपका 100 साल या 134 साल हो गया आपकी दुकान को। हाँ, 1890 से आपका यहाँ पर दुकान है। हाँ, ऑफिशियली 1890 से परदाता आई थिंक जब पटना में दवाई का नाम नहीं था उस टाइम, उससे इंग्लिश मेडिसिन नहीं था, तब से आपका दुकान यहाँ पर है 18 के टाइम से। हाँ, 1900 से तो इस जगह में आ गए थे। 1890 में 1890 इस जगह पे आए थे, परदादा आ गए थे इसी में जी। पहले वक्फ की जमीन जो थी वो मुतवल्ली लोग जो है मस्जिद के, उसी के अंडर में होती थी। वक्फ बोर्ड कमेटी नहीं बना था, वक्फ बोर्ड कमेटी 1956 में बना। जिस टाइम आप कमेटी में उस टाइम से आपका यहाँ पे दवाखाना था? उससे बहुत पहले 1890 बन जाता। 1890। तो भैया देखा जा रहा है कि आपका दुकान अब पीछे हो गया है, काफी पीछे हो गया मेन रोड से। तो ये जगह को मेट्रो ले लिया है ना, वो ये जबरदस्ती लिया गया है या फिर कुछ एग्रीमेंट आप लोग से हुआ है? जबरदस्ती नहीं है। कोई भी काम अगर सरकारी होता है तो कहीं पर कोई जबरदस्ती तो हो नहीं सकता है। ये एग्रीमेंट वक्फ बोर्ड से हुआ था। हम लोग वक्फ बोर्ड के किराएदार हैं, तो हम लोग वक्फ बोर्ड के किराएदार थे, तो वक्फ का एग्रीमेंट मेट्रो से था और एक तरह से सरकार से मेट्रो का एग्रीमेंट है। तो उसी तहत वो ज़मीन वहाँ पर एंट्री एग्जिट के लिए लिया गया है। लगभग 2100 स्क्वायर फीट हो लगा था। तो आपको ये जो पीछे अभी अलॉटमेंट हुआ जहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी था पहले से, ये आपका पहले से था? इसका किराया वराया सब चलता था, शुरू से चल रहा था। दादा भी देते थे, फादर भी देते थे, बड़े फादर भी रहे, मझले अंकल भी रहे, सब लोग ने किराया दिया टाइम टू टाइम। अच्छा भाईजान ये बताइए, 1890 से शॉप है, तो किन किन लोगों ने इस आपको दवाखाना को चलाया और अब आप कितने नंबर पे आते हैं? मेरे जनरेशन में हमसे तो 3 लोग ऊपर और है जी। मेरे फादर हो गए, बड़े फादर हुए, मझले अंकल हुए, उसके बाद दादा पहले थे, उसके बाद परदादा पहले। अच्छा भाईजान देखा जाता है कि अभी स्पेशली 21st सेंचुरी में जो लोग होते हैं, अभी जो भी युवा हैं, जो यंग जनरेशन के लोग हैं, वो अपना फैमिली प्रोफेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं या अभी बहुत दिन से लोग छोड़ते जा रहे हैं। कोई दर्जी नहीं है जैसे आपके यहाँ है, तो आप भाईजान ये इस प्रोफेशन में कैसे आए? मेरा रुझान जो हुआ वो जब मैंने मैट्रिक किया था 2002 में, तो ऐसे फादर जो थे हकीम थे, हकीम खलीकुज़्ज़मान, तो फादर बुलाते थे हमको ऐसे ही कि कुछ देर के लिए आ जाओ। वो मस्जिद में जाया करते थे, मस्जिदों में, अपने मस्जिद में। तो हम आते थे उनको ऐसे असिस्टेंट के लिए कि वहाँ पर 2 घंटा के लिए हम अपना बैठ जाते थे। तो बैठने के दौरान मुझे शौक हो गया और पता चला कि ये लेगेसी मेरे फादर के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके बाद किसी ने हिकमत नहीं पढ़ाई नहीं किया या कुछ जानता नहीं था इस लाइन में, टेक्निकल कोई नहीं जानता था। तो फिर धीरे धीरे 2002 से स्टार्ट किया मैंने बैठना, तो 2003 में बैठने लगा। 2003 से फिर आप पूरा हैंडओवर अपने ओवर ले? नहीं, हैंडओवर नहीं हुआ। हैंडओवर 2011 के बाद हुआ। फादर का जो एक्सीडेंट हुआ था 2011 में, उसके बाद वो आ नहीं पाए। उसके बाद 2011 से आप पूरा अच्छे से आके फिर संभाल रहे हैं? हाँ, हम तो रहे, मेरे 2 उस्ताद रहे मेरे साथ में, उन्होंने बहुत असिस्ट किया हमको, बहुत ही हेल्प किया। बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार दोनों आदमी, एक 48 साल से है, एक तकरीबन 38 साल से है। दोनों का नाम क्या होगा? एक का नाम है अलाउद्दीन और एक का नाम मोहम्मद जमील है। भाईजान अशोक राजपथ में देखा जा रहा है आपको 2-3 कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, PMCH का है, फिर आपको पुल निर्माण का है और मेट्रो का है। जो अशोक राजपथ रोड है वन ऑफ द बिगेस्ट रोड में आता है आपको पटना में, ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है जी। यहाँ पर आपको जो हेरिटेज है वो काफ़ी था और अभी भी है, कुछ है उसमें से एक आपका दुकान भी है और आपका दुकान था और PMCH भी तोड़ दिया गया और काफ़ी हेरिटेज अभी तोड़ा जा रहा है, उसका आपका क्या कहना है? PMCH का जो पुराना स्ट्रक्चर था वो भी तोड़ा गया और अंजुमन भी तोड़ा गया।
अंजुमन को तो फिर से स्ट्रक्चर नया बनाया गया था, मगर ये पुल के वजह और मेट्रो की वजह से कुछ आगे का हिस्सा भी उसका भी लिया गया। तो अच्छी बात है कि चलो नया काम तो होता है, प्रोग्रेस होना चाहिए, मगर ये उसके साथ साथ पुरानी चीज़ जो है हिस्टोरिकल या जो जिसको हेरिटेज बोलेंगे, उसको कुछ ना कुछ आदमी को बचा के कुछ ऐसा हल निकालना चाहिए कि कुछ उसका अवशेष रहे, मतलब रिमेनिंग पार्ट टिकने के लिए आदमी को छोड़ना चाहिए जो प्रोग्रेसिव हो रहा काम उसी के दौरान। मगर अभी हमारे यहाँ मामला ये है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ज़मीन का दिक्कत है या ये लोग पुरानी चीज़ को एकदम हर तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो अलग गवर्नमेंट का अलग पॉलिसी है, वो उसका हम लोग नहीं समझ पाते क्या मामला है। जैसे लखनऊ में, भोपाल में जो हेरिटेज है उनको रिस्टोर किया जाता है, उनको रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है, यहाँ पटना में ऐसा क्यों नहीं है? मेरे ख्याल से ज़मीन का मसला होता होगा, क्योंकि वैसा जगह नहीं है। पटना जो सिटी है वो बसा हुआ जो है ना, वो बहुत ही पुराने स्टाइल से अभी भी वैसे ही है। शुरू से यहाँ पर दिक्कत है, अशोक राजपथ में हमेशा ट्रैफिक जैम रहा, जगह बहुत छोटा है, तो उसमें जो ऑलरेडी पहले से था लोग हेरिटेज टाइप का जो बिल्डिंग था, वो जहाँ पर जैसे था तो उसको वहाँ पर से हटाने के बाद उसके पास सरकार के पास ज़मीन कहाँ पर है कि वो अलॉट करे कहीं पर अगल बगल में, तो वो इसी हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है कि इसी में प्रॉब्लम होता होगा, ज़मीन है नहीं, मतलब व्यवस्थित ढंग से ये शहर बसा हुआ भी नहीं है अभी, क्योंकि पुराने स्टाइल से बसा हुआ है, तो जगह की कमी है। ये ओल्ड पटना ही में आता है ना, ये अशोक राजपथ तो ओल्ड पटना में आता है, तो ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक है, जैम है, जगह की कमी है, तो इस तरफ की जितनी भी हेरिटेज है उसको बचाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई भी वर्किंग काम प्रोग्रेसिव काम हो रहा है सरकार के तहत, तो बहुत मुश्किल है। भाईजान, जो आपका दुकान अभी पीछे आया है, तो अब यहीं पर कंटिन्यू होगा या आप लोग कहीं और अलॉटमेंट हुआ है ज़मीन? नहीं, अभी हमारे बात नहीं हुई है, ये तो ऑलरेडी हमारे पहले से ज़मीन था ही, अलॉट था, इसका किराया भी जाता था, तो अभी हम लोग तो बस ऐसे अपने तौर पर वो शिफ्ट किया है, जो अपना जितना पॉसिबल मीन था वो खुद ही का, हमारा खुद का, ऐसा नहीं है कि मेट्रो वाले ने कुछ हेल्प किया या वक्त से हमारे कुछ मदद मिली, जो हम लोग के पास जितना अपना सुविधा था उसी अकॉर्डिंग हम लोग इतनी बड़ी दुकान को अब 2 रूम के जगह के बराबर कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इसी में किसी तरह से अभी चला रहे हैं। आगे का नहीं मुझे पता है कि अब हमारा कहाँ पर क्या मामला होता है, पुनः स्थापना कहाँ होगा या किसी तरह का मदद मिलना या जो भी है, ये सब अभी हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन। अलाउद्दीन अंकल, आप यहाँ पर कब से हैं? यहाँ पर हम हैं 77 से। 77 से आप यहाँ पर हैं, तो जब से लगता है आपको समझ लगता है आप यहाँ पर हैं आप? यहीं पर। सफ़र आपका कैसा रहा यहाँ पर? यहाँ पर तो हम शुरू से अच्छे से रहे जी, काम सीखते रहे, हर काम सीखा, दवा बनाना सीखा, जड़ी बूटी सीखा, ये सब काम हम सीखा, इसके आज कर रहे हैं इस काम को। दुकान अंकल आगे से पीछे हो गया, हाँ, ये तो काफ़ी छोटा हो गया, काफ़ी छोटा उसका हो आपका क्या कहना है? छोटा हो गया, थोड़ा सा दिक्कत होता है हम लोगों का काम करने में, दिक्कत पहुँच रहा है, और थोड़ा सा ग्राहक भी अब थोड़ा सा कम आ रहे हैं। ये जो दवाई बनाने वाला काम है, जड़ी बूटी वाला, ये आपने कैसे सीखा था? हमारे उस्ताद थे, 3-4 उस्ताद थे। तो उस्ताद से आपने सीखा, तो फिर आप यहीं पर हैं 77 से? हाँ, यहीं पर है। और इन फ्यूचर भी आपको यहीं अभी रहना है? हाँ, अभी तो यहीं से चल जाना है आपको। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमील अहमद। समीर अहमद। जमील अहमद। जमील अहमद। जमील अंकल, आप यहाँ कब से हैं पुरानी दवाखाना में? लगभग 1980-85 से हूँ। 80-85 से आप भी यहाँ पर हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा था अंकल यहाँ पर? एक्चुअल में बात दरअसल यह है कि इनके वालिद साहब जो बैठते थे यहाँ पे, हकीम खलीकुज़्ज़मा साहब, हम उन्हीं के साथ शुरू से रहे हैं, और उन्हीं से जो है ना थोड़ा बहुत सीखा। सीखने के बाद जब वो नहीं रहे तो फिर हम थोड़ा बहुत दवा लिखना शुरू किया, और आज अल्लाह का फजल करम है, मरीज़ लोग आते हैं, उनको दवा देते हैं, दवा से फ़ायदा होता है। दुकान चेंज हुआ तो कस्टमर लोगों को भी आने में काफ़ी तकलीफें होती होंगी यहाँ पर, या दिखता नहीं होगा दुकान? जाहिर सी बात है कि जहाँ पर 100 साल से ज़्यादा जिस जगह पर था बिहार में और इंडिया में, सब लोग इस जगह को पॉइंटेड था, जानते थे। अब वहाँ पर जब
जगह नहीं रहा तो दिक्कत तो हो रही है। कुछ हम लोग अपने तौर पर हल्का फुल्का बोर्ड वोर्ड लगाए हैं तो कस्टमर आ रहे होंगे। जनरली हमको लगता है कि लोग ये भी समझते होंगे कि दुकान अब टूट चुका है या ख़त्म हो गया या हटा दिया गया। तो आपके माध्यम से भी बोलना चाहते हैं कि कस्टमर लोग को ये है कि मेरे जिस जगह पर थे उसके पीछे में थोड़े से साइड में हम लोग आ गए हैं, और जितनी भी मतलब हम लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं, दवा जितनी हो पाती है उतना प्रोवाइड कर रहे हैं। जड़ी बूटियाँ दवा बदी भी जो रहती थी, तो जो हो पाता है उतना कर पा रहे हैं। तो कस्टमर लोग को अगर कुछ भी मदद चाहिए या जैसे पहले आते थे पीछे साइड से आ सकते हैं, अभी भी दवा के लिए या मशवरे के लिए जैसे पहले जैसे चलता आ रहा था वैसे।